अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान एक जगह जमा हों और एक रोशन चेहरा नरम आवाज में कहें, ऐ लोगों सुन लो, मैं शायद इस हज के बाद तुम्हारे दरमियान ना रहूं। दिल कांप जाए, आंखें भर आएं और हर मुसलमान के लिए एक आखिरी वसीयत बन जाए। ये था हज्जतुल वदा, जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस्लाम को मुकम्मल किया बल्कि इंसानियत को उसका असली चेहरा दिखा दिया। जहां तख्त नहीं था, सिर्फ एक ऊंटनी थी। जहां शाही महल नहीं, एक सादगी भरा सफर था। इस वीडियो में जानिए वो आखिरी खुतबा जिसने नस्ल, जात और रंग की दीवारें गिरा दी। वो दुआ जो आज भी काबा के सामने गूंज रही है, और वो अल्फाज जो कयामत तक हर मुसलमान के लिए पैगाम और अमानत है। अगर आपका दिल मोहब्बत रसूल से धड़कता है तो ये वीडियो एक बार नहीं बार बार देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हज नहीं, एक अलविदा था जिसके बाद कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हिजरत का 10वां साल इस साल के तमाम वाकयात में सबसे ज्यादा अहम और यादगार वाकया हज्जतुल विदा था। ये वही हज था जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आखिरी बार किया था, और हिजरत के बाद यही आपका पहला हज था। जुल्कादा की 10 तारीख को आपने लोगों को बताया कि आप हज के लिए जा रहे हैं। ये खबर पूरे अरब में ऐसे फैल गई जैसे बिजली। हर तरफ से लोग चल पड़े कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज की सादत मिल जाए। अरब के कोने कोने से लोग शौक और मोहब्बत के साथ उमड़ पड़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर जिल्कादा के महीने में जुमेरात के दिन मदीना शरीफ में गुस्ल फरमाया। फिर आपने एहराम के लिए तहबंद और चादर पहन ली। इसके बाद नमाज जोहर मस्जिद नबी में अदा फरमाई और फिर मदीना मुनव्वरा से हज के लिए रवाना हो गए। आपने अपनी तमाम बीवियों, अजवाजे, मुताहरात को भी साथ चलने का हुक्म दिया। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 6 मील दूर जो मिकात की जगह है और जिसे जुल हुलेफा कहा जाता है, वहां पहुंचकर आपने रात गुजारी। फिर आपने एहराम बांधने से पहले गुस्ल फरमाया और हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब और मोहब्बत से आपके मुबारक जिस्म पर अपने हाथ से खुशबू लगाई। इसके बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार होकर एहराम बांधा। फिर आपने ऊंची आवाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा और हज के सफर पर रवाना हो गए। हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने नजर उठाकर देखा तो जहां तक नजर जाती थी हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ इंसानों का सैलाब था। बेहक्की की एक रिवायत में है कि उस वक्त 1,14,000 मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे, और कुछ दूसरी रिवायतों में 1,24,000 की तादाद भी बताई गई है, जो सब के सब हज्जतुल विदा में आपके साथ थे। 4 जिलहिज्जा को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। जब आपके बनी हाशिम खानदान के लड़कों को यह खबर मिली कि आप तशरीफ ला चुके हैं, तो वो खुशी से दौड़ते हुए आपके पास आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत से किसी को आगे बिठाया, किसी को पीछे, और अपनी ऊंटनी पर उन्हें सवार कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज जितुआ नामी जगह पर अदा फरमाई, फिर गुस्ल फरमाया। उसके बाद आप मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए और चाश्त के वक्त, यानी जब सूरज ऊंचाई पर आ चुका था, मस्जिद हराम में दाखिल हुए। जब आपकी नजरें नबूवत काबा शरीफ पर पड़ी तो आपने एक बहुत प्यारी दुआ पढ़ी जिसका मतलब कुछ यूं है, ऐ अल्लाह, तू ही है जो सलामती देने वाला है और हर सलामती तेरी ही तरफ से आती है। ऐ हमारे रब, हमें सलामती के साथ जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस पाक घर यानी काबा शरीफ की अजमत और इज्जत को और ज्यादा बढ़ा दे, और जो कोई इस घर का हज या उम्रा करे उसके लिए भी बुजुर्गी, शराफत और अजमत में इजाफा फरमा। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरे असवद के सामने पहुंचे तो आपने हजरे असवद पर अपना मुबारक हाथ रखा और उसको बोसा दिया, यानी चूमा। इसके बाद आपने काबा शरीफ का तवाफ शुरू फरमाया। तवाफ के पहले 3 चक्करों में आपने तेज और जोश से चलने वाला अंदाज, जिसे रमल कहते हैं, अपनाया और बाकी 4 चक्करों में आम चाल से चले। हर बार जब हजरे असवद के सामने आते तो अपनी मुबारक छड़ी से उसकी तरफ इशारा करते और फिर उस छड़ी को चूम लेते। हजरे असवद का इस्तलाम
यानी अदब और मोहब्बत से छूना या इशारा करना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अलग अलग तरीकों से किया। कभी छड़ी से इशारा किया, कभी हाथ से छूकर अपने हाथ को चूमा और कभी अपने मुबारक होंठ सीधे हजरे अस्वद पर रखकर उसे बोसा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी साबित है कि आपने रुकने यमानी काबा का एक और कोना का भी इस्तलाम फरमाया, यानी उसे भी अदब से छुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ से फारिग हुए तो आप मकाम इब्राहिम के पास तशरीफ लाए और वहां 2 रकात नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपने फिर से हजरे असवद का इस्तलाम इशारा या छूना फरमाया, फिर सामने के दरवाजे से सफा की तरफ रवाना हुए। जब आप सफा के करीब पहुंचे तो आपने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका मतलब है, बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन के निशानों में से हैं। फिर सफा और मरवा की सही फरमाई, और चूंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुर्बानी के जानवर थे, इसीलिए उम्रा अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा 8वीं जिलहिज्जा, जो जुमेरात का दिन था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिना की तरफ रुख फरमाया। आपने वहां पहुंचकर 5 नमाजें, जौहर, असर, मगरिब, इशा और अगली सुबह की फजर की नमाज मिना में अदा फरमाई। फिर 9वीं जिलहिज्जा, जो कि जुम्मे का दिन था, आप अराफात के मैदान की तरफ तशरीफ ले गए। जाहिलियत के दौर में क्योंकि कुरैश अपने आप को पूरे अरब से बेहतर और ऊंचा समझते थे, इसलिए वो हज के दिन अराफात में ठहरने के बजाय सिर्फ मुजल्फा में कयाम करते थे। बाकी तमाम अरब के लोग अराफात में रुकते थे, लेकिन इस्लाम ने बराबरी और इंसाफ का निजाम लाया और कुरैश को भी बाकी सबके बराबर कर दिया। उन्हें कोई अलग दर्जा नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल फरमाया, जिसका मतलब है, ऐ कुरैश, तुम भी वहीं अराफात से पलट कर आओ जहां से सब लोग पलट कर आते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अराफात पहुंचे तो वहां एक कंबल से बने हुए खेमे में ठहरे। फिर जब सूरज ढल गया तो आपने अपनी ऊंटनी कस्बा पर सवार होकर लोगों को खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने इस्लाम के बहुत से अहम हुक्म और बातें लोगों तक पहुंचाई और साथ ही जाहिलियत के जमाने की सारी बुराइयों और गलत रस्मों को खत्म करते हुए ये ऐलान फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूं है, सुन लो, जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे दोनों कदमों के नीचे पामाल हैं। इसी तरह जाहिलियत के दौर में जो बातें लोगों को आपस में बांटती थीं, जैसे खानदानी घमंड, रंग और नस्ल की ऊंच नीच और कौमी बड़ाई का घमंड, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस ऐतिहासिक खुतबे में पूरी तरह खत्म कर दिया। आपने इस्लाम की बराबरी और इंसाफ की तालीम का ऐलान करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, सुन लो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी एक है। किसी अरबी को अजमी यानी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर या किसी काले को गोरे पर कोई भी बड़ाई नहीं सिवाय तकवा के, यानी अल्लाह के नजदीक ऊंच नीच का पैमाना रंग या नस्ल नहीं बल्कि परहेजगारी और नेक आमाल है। इसी तरह पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम रखने के लिए रहमत और अमन के पैगंबर ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह बहुत अहम ऐलान फरमाया, तुम्हारी जान और तुम्हारा माल, यानी किसी की जान लेना और उसका माल छीनना कयामत तक एक दूसरे पर हराम है। जिस तरह आज का दिन, ये महीना और ये शहर इज्जत और अदब वाले हैं, उसी तरह किसी मुसलमान की जान की हिफाजत मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से तमाम। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा मुकम्मल किया तो आखिर में वहां मौजूद लोगों से आपने पूछा, कल कयामत के दिन जब अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में पूछेगा तो तुम क्या कहोगे? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया और आपने पैगंबर होने का हक पूरी तरह अदा कर दिया। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना। ठीक उसी वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खुतबे के जरिए अल्लाह का पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचा रहे थे, यानी अपना फर्ज रिसालत अदा कर रहे थे, उसी वक्त कुरान की एक बेहद अहम आयत नाजिल हुई, जिसका मतलब है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। मेरे दोस्तों, तो ये हैरत से भर देने वाला और सोचने लायक वाकया भी याद रखने के काबिल है
कि जब शहंशाह कायनात अल्लाह के सबसे अजीम नबी और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का हुक्म और उसका दीन लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो आपकी सवारी का हाल ये था। ना कोई तख्त था, ना कोई शाही हौदज, ना जरी महमल, ना तस्वीरें, ना ताज। आपकी ऊंटनी कस्वा और उस पर जो कजावा सवारी की जीन था वो शायद 10 रुपए से भी कम कीमत का था। यानी शान शौकत का कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सादगी, सच्चाई और अल्लाह के हुक्म की नुमाइंदगी थी। क्या दुनिया की पूरी तारीख में किसी और बादशाह ने कभी इतनी सादगी का ऐसा बेमिसाल नमूना पेश किया है? इसका जवाब सिर्फ एक ही है, और वो है नहीं। ये वही सादगी और जाहिदी भरी बादशाही है जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बादशाहत को सबसे अलग और सबसे ऊंचा बनाती है। आपकी शान ये थी कि अल्लाह के सबसे अजीम नबी होकर भी आपने शाही तामझाम या दुनिया को दिखाने वाली चीजों को कभी पसंद नहीं किया, बल्कि सादगी, इखलास और तवाज़ो के साथ अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। खुतबे के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जौहर और असर की नमाजें एक अजान और 2 अलग अलग इकामतों के साथ अदा फरमाई। फिर आप मौकिफ अराफात की दुआ की जगह तशरीफ ले गए और जबले रहमत के नीचे सूरज के ढलने तक दुआ में मशरूफ रहे। सूरज के गुरूब होने के बाद आप 1 लाख से ज्यादा हाजियों के साथ अराफात से चलकर मुजदलफा पहुंचे। यहां आपने पहले मगरिब, फिर ईशा की नमाज एक अजान और 2 इकामतों के साथ अदा फरमाई। फिर आप मुशरे हराम मुजदलफा की मुकद्दस जगह के पास पूरी रात उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। सूरज निकलने से पहले आप मुजदलफा से मिना की तरफ रवाना हुए और वादिये मुहस्सिर के रास्ते से होते हुए जमराह, जहां शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, वहां पहुंचे। वहां आपने कंकरियां मारी और फिर ऊंची आवाज में ऐलान फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूं है, हज के मसाइल सीख लो, मैं नहीं जानता कि शायद इसके बाद मैं दूसरा हज ना करूंगा। मिना में भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक लंबा खुतबा दिया, जिसमें आपने अराफात वाले खुतबे की तरह बहुत से इस्लामी मसाइल और हुक्मों का ऐलान किया। इसके बाद आप कुर्बानी की जगह तशरीफ ले गए। आपके साथ उस वक्त 100 ऊंट थे, जिनमें से कुछ को आपने अपने मुबारक हाथों से कुर्बान फरमाया और बाकी को हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को सौंप दिया। आपने हुक्म फरमाया कि गोश्त, चमड़ा, झोल और ऊंटों की रस्सियां वगैरह सब कुछ खैरात कर दिया जाए। कस्साब यानी कसाई की मजदूरी इन चीजों में से ना दी जाए, बल्कि उसे अलग से पैसे देकर मजदूरी अदा की जाए। कुर्बानी के बाद हुजूरे पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो से अपने सर के बाल उतरवाए। फिर आपने कुछ बाल हजरत अब्बू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो को अता फरमाए और बाकी मुबारक बाल मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म दिया। इसके बाद आप मक्का मुअज्जमा तशरीफ लाए और वहां तवाफ़े ज़ियारत अदा फरमाया, जो हज का एक अहम रुकन जरूरी हिस्सा है। साकिए कौसर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमजम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के खानदान के लोग हाजियों को जमजम का पानी पिला रहे थे। आपने फरमाया, अगर मुझे ये डर ना होता कि मुझको ऐसा करते देखकर दूसरे लोग भी तुम्हारे हाथ से डोल छीनकर खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीने लगेंगे, तो मैं खुद अपने हाथ से पानी भरकर पीता। हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला उन्होंने जमजम शरीफ पेश किया और आपने किबले की तरफ मुंह करके खड़े खड़े जमजम शरीफ पिया। इसके बाद आप मिना वापस तशरीफ ले गए और 12 जिलहिज्जा तक वहां कयाम फरमाया। हर रोज सूरज ढलने के बाद आपने तीनों जमरों, शैतान को कंकरियां मारने की जगहों को कंकरियां मारी। फिर 13 जिलहिज्जा मंगल के दिन सूरज ढलने के बाद आप मिना से रवाना हुए और मोहसिब नाम की जगह पर रात गुजारी। सुबह आपने काबा शरीफ में फजर की नमाज अदा फरमाई और फिर तवाफ़े विदा रुखसती का आखिरी तवाफ किया। इसके बाद मुहाजिरीन और अंसार के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह है जिसका नाम गदीर खूम है। वहां एक तालाब भी मौजूद था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहां रुककर सारे साथियों को इकट्ठा फरमाया और उन्हें एक छोटा लेकिन बहुत अहम खुतबा दिया। इस खुतबे में आपने फरमाया, जिसका मतलब कुछ यूं है, हम्दो सना के बाद ऐ लोगों, मैं भी एक आदमी हूं। मुमकिन है कि खुदा ताला का फरिश्ता मलकुल मौत जल्द आ जाए और मुझे उसका पैगाम कबूल करना पड़े,
तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़ता हूं, एक खुदा ताला की किताब जिसमें हिदायत और रोशनी है, और दूसरी चीज मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें खुदा ताला की याद दिलाता हूं। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं, अली भी उसके मौला। ऐ अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे उससे तू भी मोहब्बत रख, और जो अली से अदावत रखे उससे तू भी अदावत रख। गदीर खूम के खुतबे में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल और मर्तबे को बयान करने की क्या जरूरत थी? इस बात की कोई सीधी वजाहत तसरीह किसी हदीस में साफ तौर पर नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता बुखारी की एक रिवायत से पता चलता है कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने इख्तियार से कोई ऐसा काम कर डाला था जिसको उनके यमन से आने वाले साथियों ने पसंद नहीं किया। यहां तक कि उनमें से एक ने बारगाहे रिसालत में इसकी शिकायत भी कर दी, जिसका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह जवाब दिया कि अली को इससे ज्यादा का हक है। मुमकिन है कि इसी तरह के शक और सवाल यमनी मुसलमानों के दिलों से दूर करने के लिए इस मौका पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और अहले बैत रदी अल्लाहु ताला अन्हुम के फजाइल भी बयान कर दिए हों। मेरे दोस्तों, रवाफिज के एक गिरोह का एक दावा है कि गदीर खूम खुतबा दरअसल हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हो के लिए सीधे तौर पर खिलाफत का ऐलान था, लेकिन समझदार और सोचने समझने वालों पर यह बात साफ है कि यह सिर्फ बातों को जोड़ने और मतलब निकालने की एक कोशिश है। हकीकत इससे अलग है, क्योंकि अगर वाकई हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हो के लिए खिलाफत का ऐलान करना होता तो सबसे बेहतर मौका अराफात या मिना होता, जहां 1 लाख से ज्यादा मुसलमान जमा थे। गदीर खूम पर तो उस वक्त सिर्फ यमन और मदीना के लोग ही मौजूद थे। बाकी हाजियों में से ज्यादातर लोग अपने अपने इलाकों की तरफ लौट चुके थे। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंचे तो आपने जुल हुलैफा नाम की जगह पर रात बिताई और सुबह के वक्त मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो से आपका ईमान ताजा हो गया होगा। तो मेरे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।